दिस इज़ राहुल एंड यू आर वाचिंग फिजिक्स पढ़ना यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका इस चैनल में। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके अंग्रेजी के 8वें चैप्टर के साथ। 8वां चैप्टर जिसका नाम है हाउ फ्री इज़ द प्रेस। अभी तक हमने पीछे के वीडियो में 7 चैप्टर को कवर किया है, जिसमें से सभी का ऑब्जेक्टिव भी मैंने अभी पढ़ाया है। ये भी है जो ये ऑब्जेक्टिव भी है जो कि स्पेशल और VVI ऑब्जेक्टिव्स हैं। कई बार पूछेगा ऑब्जेक्टिव है, फिर पूछेगा। इतना समझ जाइए, आप लोग बेफिक्र होकर इस वीडियो को देखिए, इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछेगा। अगर इस वीडियो से न लड़े तो कहिएगा, आप एकदम पक्का लड़ेगा। आप लोग ध्यान देते रहिए। आज हम पढ़ाएंगे हाउ फ्री इज़ द प्रेस। हाउ फ्री इज़ द प्रेस का मतलब होता है किस तरीके से हमारे प्रेस को, प्रेस का मतलब आयरन करे वाला प्रेस ना, प्रेस माने जर्नलिज्म। जर्नलिज्म का मतलब क्या होता है? पत्रकारिता। यानी पत्रकारों को भी प्रेस वाला कहा जाता ना। अरे भैया भागो, प्रेस वाला आइल बा, मीडिया वाला आइल बा, तो मीडिया वाला कहीं हमनी के प्रेस कहे नहीं जा। तो प्रेस के तरह हमनी के स्वतंत्र रखे के चाहिए, फ्री रखे के चाहिए। स्वतंत्र कैसा है और या क्या अगर स्वतंत्रता का ये लोग पालन कर रहे हैं, स्वतंत्रता का फायदा उठा रहे हैं या इसका मिसयूज कर रहे हैं। ठीक है, ये भी चीज़ों के बारे में बात की है। लिखा गया है डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा। डोरोथी एल सेयर्स एक महिला लेखिका है। आइए इनके बारे में समझाते हैं, प्रेस के बारे में क्या लिखती हैं, किस तरीके से ये समझती हैं प्रेस को, क्या क्या प्रेस के बारे में बताई हैं, एक एक करके समझेंगे। आइए बताते हैं, स्टार्ट किया जाए। एक एक करके आप लोग समझिएगा, इसका जो आएगा ऑब्जेक्टिव ध्यान देंगे, समझ में आएगा। सबसे पहले आप जानिए पहला वाला लाइन, पहला वाला जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर का पहला जो क्वेश्चन है वो यही कह रहा है कि डॉट 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 इज द चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ न्यूज़पेपर। यानी न्यूज़पेपर का आमदनी का, रेवेन्यू माने आमदनी, खर्चा पानी कैसे चलेला न्यूज़पेपर। आखिर आप खुद सोचिए कि अगर 1 रुपये का जीरोक्स एगो पेपर करवाने जा रहे हैं तो 2 रुपये ले रहा है। ये इतना बड़ा बड़ा न्यूज़पेपर जो इतना बड़ा बड़ा पेज होता है, उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट, उसका पेपर कॉस्ट सब मिला के वो 5 से 7 रुपये में आपको न्यूज़पेपर मिल जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि वो बहुत नॉमिनल कॉस्ट में बेच रहा है, तो वो कमाता कैसे होगा? आखिर वो 10-10 पैसा 5-5 पैसा से कैसे कमाएगा? आखिर उसका कोई दूसरा स्रोत होना चाहिए ना कमाने का। आखिर कैसे खर्चा चली जो न्यूज़पेपर वाला बा, कैसे वो अपना रिपोर्टर के पैसा दे पैहन? तो यही क्वेश्चन पूछ रही हैं, कह रही हैं कि कमाई का, न्यूज़पेपर की कमाई का मुख्य जरिया क्या होता है? तो न्यूज़पेपर की कमाई का जो मुख्य जरिया होता है ना, वो होता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन। एकरा का हमनी के भोजपुरी में कहे नहीं जा प्रचार। प्रचार का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? न्यूज़पेपर में आप लोग देखे जरूर होंगे, न्यूज़पेपर में कहो एगो पूरा एगो पन्ने पे पूरा आ गया बजाज कंपनी का प्रचार, पल्सर का, तले एगो पे आ गया स्वराज ट्रैक्टर का प्रचार, कभी आ गया बिमल इलायची, दाने दाने में केसर का दम, है ना। अरे भुला गए हैं वो लोग, कहना चाह रहे हैं केसर नहीं, वो भूल गए हैं। वहाँ पे कहना चाहिए था उन लोगों को दाने दाने में कैंसर का दम, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो केसर का आ गया। नहीं तो बताइए, केसर 5 लाख रुपया किलो है। 5 लाख रुपया वाला किलो वाला केसर 5 रुपये के पुड़िया में कहाँ से आ जाएगा? नहीं ना पाएगा। इसलिए वो लोग प्रचार करते हैं ऐसा अपना कंपनी का बिक्री करने के लिए। कुछ हीरो हीरोइन भी इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सारे प्रचार सही नहीं होते। लेकिन हाँ, प्रचार करने से क्या होता है कि न्यूज़पेपर वालों का खर्चा चलता है। जो कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्रचार करवाएगी वो उन्हें एक मोटा रकम देगी, तब वो प्रचार डालेगा अपने न्यूज़पेपर में। क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत लोग पढ़ते हैं तो उनका वो देखेंगे भी, जो वो प्रचार करवाएंगे उनको देखेंगे, इससे उनकी कंपनी का सेल बढ़ेगा। जिसके चलते क्या होता है, वो लोग एक मोटा पैसा देते हैं, एक मोटा रकम देते हैं। किसको? न्यूज़पेपर वालों को। तो न्यूज़पेपर वालों के आमदनी का मुख्य स्रोत क्या हुआ? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब प्रचार प्रसार विज्ञापन, समझ रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन इंग्लैंड प्रिंटिंग वाज इन्वेंटेड। यानी इंग्लैंड में सबसे पहले प्रेस कब, माने छपाई, छपखाना के स्थापना कब हुई रहे? तो 1476 ईस्वी में, समझ रहे हैं। भारत के खोज से भी पहले, भारत का खोज हुआ था 1498 में। इंग्लैंड बहुत आगे है मेरे भाई। इंग्लैंड दुनिया के सभी देशों पे, लगभग दुनिया के सभी देशों पे राज किया है। इंग्लैंड बहुत आगे है टेक्नोलॉजी में, सोच में। जो आप आज सोच रहे हैं वो 500 साल पहले सोच लिया है। ठीक है, तो इसलिए वो सब नॉलेजेबल है। और ऐसा ही नहीं ना अमेरिका जैसे राज्य को गुलाम बना देना, जापान, जर्मनी, बड़े बड़े राज्यों को, भारत ऐसे राज्यों को गुलाम बनाया था। तो आखिर कुछ तो उसमें बात थी ना। हमेशा निगेटिव पॉइंट नहीं ना देखेंगे, उसका
पॉजिटिव भी तो देखेंगे, आखिर कौन सा ऐसा गुण था जो इतने बड़े भारत पे उसने कब्जा किया और 200 सालों तक किया। तो उसका प्लस पॉइंट पे तो देखना है, सिर्फ निगेटिव पॉइंट ही कैसे देखेंगे। अरे हम पे राज करके गया, हमारे साथ बुरा किया तो हम उसको गाली दे रहे हैं, लेकिन आखिर उसमें टैलेंट कितना था कि वो इतने बड़े साम्राज्य को अपनी तरफ मोटिव कर लिया। बहुत कम संख्या में आए थे और 200 सालों तक राज करके गए। तो क्या करा, इन इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस कब इन्वेंट किया गया था, कब बनाया गया था? तो 1476 में। हमनी के देश के खोज से भी पहले, देश के हमनी के खोज भई 1498 में। अमेरिका का खोज हुआ था 1492 में। 1492 में ये किए थे कोलंबस, अमेरिका का खोज, और ये किए थे वास्को डी गामा, ये आपको पता है ना। तो उसी तरीके से 1476 ईस्वी में अमेरिका में छपखाना बैठ गया था, प्रेस की छपाई वाला चीज़ बैठ गया था वहाँ पे, उसी समय से प्रेस है 1476 ईस्वी से। उसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है, डॉरोथी एल सेयर्स पब्लिश्ड एन ऑथेंटिक वर्स, यानी ऑथेंटिक वर्स ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ, मतलब समझिए डॉरोथी एल सेयर्स ने एक किताब का ट्रांसलेशन लिखा है, अनुवाद लिखा है, और वो किताब कौन सा है? तो वो किताब है इन्फर्नो। इसका अर्थ होता है नरक। अर्थ क्या होता है? नरक। इस किताब का इन्होंने ट्रांसलेशन किया था डॉरोथी एल सेयर्स ने, जो कि बहुत मशहूर है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन आप समझिए, कर रहा है डॉरोथी एल सेयर्स वाज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन, यानी डॉरोथी एल सेयर्स पहली ऐसी महिला थी जो ग्रेजुएशन की थी, ग्रेजुएट हुई थी। कहाँ से? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से। तो कब उन्होंने किया था? तो भैया 1915 ईस्वी में पहला ऐसा महिला रही जौन की ग्रेजुएशन के परीक्षा पास के लिए रही। कहाँ से? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? लंदन में है। लंदन कहाँ है? ब्रिटेन में। ब्रिटेन को हम लोग इंग्लैंड कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है द न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर इज जनरली, यानी देखिए पहले का न्यूज़ जो होता था ना, न्यूज़ होना चाहिए कुछ और, लेकिन आज न्यूज़ क्या हो रहा है, थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब न्यूज़ ऐसा आ रहा है, शाहरुख खान का लड़का मुस्कुराया, नोरा फतेही ने डांस किया, यही सब न्यूज़ बन रहा है। ओरिजिनलिटी जो न्यूज़ बनना चाहिए उन सब चीज़ को कोई दिखाई नहीं रहा है, फालतू की चीज़ें न्यूज़पेपर में छप रही है। तो कुछ चेंजिंग हुई है ना, तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है न्यूज़पेपर आजकल कैसा आ रहा है, तो भैया समवाट चेंज, कुछ उसमें बदलाव होके आ रहा है, न्यूज़ की तरह आ ही नहीं रहा है। लग रहा है मजाक हो रहा है न्यूज़पेपर से, कुछ भी छाप दिया जा रहा है लोगों को, जिससे हो क्या रहा है कि जो न्यूज़पेपर के शौकीन हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग हैं, उनके दिल को एक ठेस पहुँच रहा है कि आखिर ये क्या छपने लगा। ऐसी चीज़ों को तो न्यूज़पेपर नहीं कहते थे, न्यूज़पेपर नाम ही बना है, न्यूज़ जिसमें आए। तो अब आ रहा है कि सैफ अली खान की लड़की मुस्कुराई तो शाहरुख खान का लड़का हंसा, ये सब चीज़ छप के आ रहा है, जिसके चलते क्या हो रहा है कि न्यूज़पेपर वालों के लिए लोगों के मन में थोड़ा सा इज्जत गिर रहा है। अब गिर रहा है ना, अब उतना ज़्यादा ध्यान मीडिया वालों पे लोग भरोसा ही भारत में तो एकदम नहीं करते हैं। भारत के लोग तो सीधा कहते हैं कि वो सब दलाल है, जिस पार्टी का सरकार होता है उसी पार्टी का बड़ाई करता है, इसलिए मीडिया वालों को दलाल का संज्ञा दिया जा रहा है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मीडिया देखिए हमारे संविधान का चौथा पिलर मान के चलिए, जैसे संविधान में 3 पिलर है ना, एक व्यवस्थापिका है, एक कार्यपालिका है, एक न्यायपालिका है, तो पत्रकारिता को भी एक चौथा पिलर मानिए। पत्रकारिता एक ऐसी चीज़ है जो कि सभी पे सवाल उठा सकती है, कार्यपालिका पे भी यानी प्रधानमंत्री पे भी, व्यवस्थापिका यानी राष्ट्रपति पे भी, न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट पे भी, किसी भी चीज़ पे वो आवाज़ उठा सकती है, क्वेश्चन पूछ सकती है, इतना उन लोगों को छूट है। लेकिन हमारे यहाँ की पत्रकारिता, कहीं की भी पत्रकारिता अब उतनी अच्छी नहीं। वो लोग अपना पापड़ बेल रहा है, कैसा हूँ बस प्रधानमंत्री खुश रहे, मुख्यमंत्री जिसका सरकार है वो कम से कम हम पे खुश रहे, तभी हमारा भी रोजी रोटी चलेगा। इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं कि अब सब लोग बस उल्टा सीधा न्यूज़ दिखा रहा है, ओरिजिनलिटी जो होना चाहिए वो कोई नहीं दिखा रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है द फ्रीडम ऑफ द प्रेस यूजुअली मीन्स फ्रीडम फ्रॉम, यानी आप लोग सुन रहे हैं प्रेस की स्वतंत्रता, तो इस स्वतंत्रता के मतलब का स्वतंत्रता तो हम लोग सब लोग स्वतंत्र है, 15 अगस्त को स्वतंत्र हो गए थे, तो न्यूज़पेपर अलग से कौन स्वतंत्रता करेगा। तो स्वतंत्रता का मतलब हुआ कि सरकार के द्वारा जो सेंसरशिप होता है ना, जैसे फिल्मों पे सेंसरशिप लगाया, आप कोई उल्टा चीज़ नहीं दिखा सकते हैं। अब तो खैर सेंसरशिप में भी घुसखोरी चल रहा है, छोटा छोटा कपड़ा पहन के मूवीज आ जा रही हैं, किसिंग सीन, हक करने का सीन या गजब गजब चीज़ें आ रही हैं, सेंसर बोर्ड उस पर है ही नहीं। पहले क्या था, सेंसर बोर्ड इन सब चीज़ों को काट देता था, अगर कोई गाली देता था तो वहाँ पर बीप का आवाज़ आ जाता था, कोई बहुत अधनग्न की कपड़ा पहना है तो उस पर ब्लर आ जाता था। अब सेंसर बोर्ड सब चीज़ नहीं करता, क्योंकि उसमें भी तो आदमी बैठा है और आदमी को घूस दिया जा रहा है। आजकल सब फ्रॉड हो गया है, सब पैसा लेके भूल जा रहा है, कितना भी बड़ा चीज़ को कर दिया जा रहा है। पुलिस को नहीं पता दारू कहाँ बिकता है, पुलिस को नहीं पता चोरी कहाँ हो रहा है,
सभी जगह पे सभी लोग क्या घूस लेके बैठे हैं, तो घूस लेके बैठेंगे तो वो गलत करवाएंगे ही। तो अब कह रहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ, तो प्रेस पे कोई गवर्नमेंट का मतलब सेंसरशिप नहीं होता है। प्रेस सच्ची चीज़ें लिख सकता है, उसके लिए कोई रोकथाम नहीं है। तो यही है, इसकी स्वतंत्रता से मतलब क्या हुआ, सेंसरशिप का न होना। इस पे सेंसरशिप नहीं होता, इसीलिए ये स्वतंत्र माना जाता है, ये कुछ भी लिख सकता है। Decent journalists and responsible editor are not pleased with the present affair, मतलब कि जो असली जो वास्तविक जर्नलिस्ट होंगे, पत्रकार होंगे या संपादक होंगे, वो अब आज के चीज़ों से खुश नहीं है। आज की किन चीज़ों से, तो आज की सच्चाई को देखकर खुश नहीं है कि आज का न्यूज़पेपर बन के क्या रह गया है, ये तो खिलौना बन गया, न्यूज़पेपर का मतलब ही नहीं था जो आज बन गया है। तो आज के जो एडिटर हैं, जैसे जो वास्तविक एडिटर हैं, जो वास्तविक पत्रकार हैं, उन्हें ये चीज़ देख के बहुत बुरा लगता है, उन्हें ये चीज़ देख के अच्छा नहीं लगता है। वो सोचते हैं कि क्या था क्या हो गया, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्रेस इंजॉय, आज की प्रेस क्या इंजॉय करती है, तो हेल्पनेस। कोनो अगर आदमी अगर हेल्पलेसनेस बा ना, अगर वो लाचार बा, तो उस चीज़ के प्रेस, आज के प्रेस बहुत इंजॉय कर रही है। लाचार व्यक्तियों के पीछे पड़ना, इतना समझ जाइए कि प्रेस का काम है आज के ज़माने में। हाँ, उनकी लाचारी को दूर करने के लिए क्या उपाय किया जाए, ये नहीं सोच सकती है प्रेस, इतना उसके पास सोचने के लिए समय नहीं है। तो द प्रेस इंजॉय, प्रेस क्या इंजॉय कर रही है, लेखिका ने क्या कहा है कि प्रेस आज के पब्लिक की लाचारी को इंजॉय कर रही है। जो लाचार है ना व्यक्ति, हेल्प, उनका कोई हेल्प करने वाला नहीं है, वैसे लोगों की मजबूरी का मजाक उड़ा रही है आज की प्रेस, आज का मीडिया वाला। उसके बाद देखिए, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ द पॉपुलर डेली इज द कंट्रोल्ड बाय, यानी ये बताइए कि पूरा रोज रोज जो पत्रकारिता आती है वो कितने फैक्टर से कंट्रोल की जाती है, तो भैया 2 फैक्टर्स होती हैं। लेखिका बताई थी कि 2 फैक्टर्स को देखकर पत्रकारिता में रोज रोज संपादन किया जाता है, एडिट किया जाता है, एडिटर होते हैं, ठीक है। तो 2 फैक्टर्स इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, नो वाइजली कैलकुलेशन न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि किसी भी व्यक्तिगत व्यक्ति की सोच पे किसी का सार्वजनिक रूप से किसी को बेइज्जत नहीं किया जा सकता है। तो वो व्यक्तिगत व्यक्ति कौन होता है, व्यक्तिगत व्यक्ति होता है एडवर्टाइजर, जो प्रचार करवाने वाले हैं। प्रचार करने वाला कुछ प्रचार करवाएगा, और आज की न्यूज़पेपर इसको कर भी रही है। अरे तोरा सोचना चाहिए कि तू वैसी चीज़ों का प्रचार कर जिससे समाज में कोई अच्छा संदेश जाए। तो आजकल प्रचार किया जा रहा है गुटखा का, तो शराब का, तो बियर का, तो सिगरेट का। तो ये बताइए कि बच्चों पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो कम से कम न्यूज़पेपर वालों को तो ये सोचना चाहिए कि हमें कौन सा प्रचार छापना चाहिए और कौन नहीं छापना चाहिए। तो एडवर्टाइजर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्टाइजर। एडवर्टाइजर का मतलब क्या होता है, विज्ञापन दाता, प्रचार करने वाले लोग। ये अकेले इन, जबकि पॉलिसी होता है कि किसी एक व्यक्ति के चलते सभी को दुख नहीं दिया जा सकता है, सभी को परेशान नहीं किया जा सकता है, लेकिन आज की पत्रकारिता इस पॉलिसी को भूल गई है। वो एडवर्टाइजर की बात मानती हैं, समाज में कोई भी संदेश जाए उससे उनको क्या मतलब है, पैसा फेंको तमाशा देखो वाला हाल है। आज तो जान ही रहे, पैसा के लिए आदमी किसी भी हद तक गिर जाता है। तो ये लोग तो खैर, ये लोग बिजनेसे कर लिए हैं, अब इसको बिजनेसे बना दिए हैं। ए बिग सर्कुलेटेड स्पेल बैंक्रप्टी इज द पेपर हैज टू डिपेंड ऑन, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बैंक्रप्टी हो गया है, दिवालिया हो गया न्यूज़पेपर, तो वो किसको दर्शाता है, दिवालिया कैसे होता है, जब सेल्स घटने लगता है ना, सेल्स का मतलब होता है बिक्री। जब किसी न्यूज़पेपर की बिक्री कम होने लगी तो इतना समझ जाइए कि न्यूज़पेपर दिवालिया होने लगेगा, बैंक्रप्ट हो जाएगा, उसके पास पैसा नहीं बचेगा। अच्छा, वही पेपर ज़्यादा चार्ज लेता है एडवर्टाइजमेंट का जो ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे हिंदुस्तान टाइम्स बहुत फेमस है, तो वो ज़्यादा पैसा लेगा एडवर्टाइजमेंट करवाने का। अगर आपको अपने किसी कंपनी का, किसी कोचिंग का, किसी इंस्टीट्यूट का प्रचार उसमें डलवाना है, तो अगर हिंदुस्तान टाइम्स में डलवाएंगे तो वो ज़्यादा पैसा लेगा। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा फेमस है भारत में। तो जो न्यूज़पेपर फेमस है उसका इनकम भी ज़्यादा। फेमस कैसे है? क्योंकि उसकी सेल ज़्यादा है। अगर सेल गिरा तो एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा तो इनकम नहीं होगा, यानी वो दिवालिया हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी समझेंगे। कह रहा है द पॉलिसी ऑफ अ न्यूज़पेपर इज लार्जली डिटरमाइंड बाय, यानी पॉलिसी जो होता है न्यूज़पेपर कैसे छपेगा, क्या उसके सोच रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, ये किस पे आधारित रहता है, उसके मालिक पर, द प्रोपराइटर, उसके मालिक पर आधारित रहता है। मालिक बताता है कौन से थीम पे छापो, ठीक है। मालिक तो वो तो कहीं का होता है भैया, मालिकाना अधिकार तो सबका है ना। मेरे दुकान है, मैं कैसे खोलूंगा, क्या बेचूंगा और किस तरीके से बेचूंगा, इस चीज़ में मालिक का ही अधिकार होगा। The author has given the forms of the misrepresentations are the, यानी कि बुराइयाँ
कितने तरह की बुराइयां, मतलब मिसबिहेव समझ रहे हैं, उसको हम दूसरे भाषा में क्या कहेंगे कि गलतियों को कितने तरह, गलत न्यूज कैसे कैसे लोग छाप रहे, कितने तरह से, कितने प्रकार के गलत न्यूज छाप सकते हैं। लेखिका बताती हैं कि 6 तरह के गलत प्रकार के न्यूज छापे जाते हैं, 6 प्रकार के गलत तरह के न्यूज छापे जाते हैं, ये बताइए। लेखिका इस पाठ में इस चीज़ का वर्णन किया, तो आप लोग याद रखिएगा कितने तरह का गलत न्यूज छापा जा सकता है, 6 तरह का। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ड्रोथी एल्सेयर वाज बॉर्न इन, ड्रोथी एल्सेयर का जन्म कब हुई रहे, तो ड्रोथी एल्सेयर का जन्म हुआ था 1893 में, ड्रोथी एल्सेयर का जन्म 1893 में। और डेथ कब हुआ था ड्रोथी एल्सेयर का, तो डेथ हुआ था 1957 में, डेथ हुआ था 1957, 1957 में, आंसर ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ये भी समझिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एडवर्टाइजर कंट्रीब्यूट टू द डॉट 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 न्यूज़पेपर, यानी एडवर्टाइजर क्या करते हैं न्यूज़पेपर वालों को, तो रेवेन्यू देते हैं। रेवेन्यू माने खर्चा पानी, पैसा, धन, समझ रहे हैं ना, पैसा देते हैं एडवर्टाइजर, जो प्रचार करवाने वाले होते हैं उनको एडवर्टाइजर कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है इन डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र में, द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज, फ्रीडम का प्रेस क्या है, मतलब प्रेस की स्वतंत्रता क्या है, जरूरी है कि नहीं जरूरी है, तो भैया लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता जरूरी है। जरूरी का इंग्लिश क्या होता है, नेसेसरी, आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है वो भी समझिए। कह रहा है फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग, यानी प्रेस की स्वतंत्रता को कब रोक लगा दिया जाता है कि वो स्वतंत्र नहीं है। अब उस समय पे प्रेस भी एक आम आदमी की तरह रहेगा, तो वार, अगर कभी युद्ध हो गया देश में तो उस समय प्रेस की स्वतंत्रता को भी रोक दिया जाता है। ठीक है, प्रेस भी अपने मन का नहीं लिखेगी, उस समय सेंसर बोर्ड उस पर काम करने लगता है, जो कि गवर्नमेंट का सेंसर बोर्ड होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप समझिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है द स्टेट इज, स्टेट माने राज्य नहीं है, राज्य को चलाने वाले लोग, मुख्यमंत्री और जो बड़े बड़े मंत्री लोग हैं वो लोग स्टेट होते हैं, है ना। तो जो स्टेट है आखिर वो असली में क्या होते हैं, तो असली में वो लोग नौकर होते हैं, किसका, जनता का, लोगों का, सर्वेंट ऑफ द पीपुल। जो राज्य को चलाते हैं मुख्यमंत्री वो क्या है, वो सर्वेंट है, नौकर है, किसका, जनता का। लेकिन भले वो मालिक बन के बैठे जनता की लापरवाही की वजह से। उनका औकात दिखाइए, हरा के भेजिए, तब न लगेगा कि नहीं भैया हम भी है। तो हमारे यहाँ बिहार, यूपी, झारखंड में तो पूछे मत करिए, जाति इतना ज़्यादा जाति का, अब हम क्या कहें, कोई आदमी चुनाव के वक्त भूल जाता है, अब उस समय जाति को चुना जाता है। तो भैया जब तक बिहार में जातिवाद रहेगा, बिहार को सुधारना मुश्किल है। बिहार सुधर ही नहीं सकता जब तक जातिवाद आपके यहाँ रहेगा। जातिवाद नहीं हटेगा, बिहार नहीं सुधरेगा। सपना देखते रहिए दिल्ली मुंबई का, कभी दिल्ली मुंबई होने नहीं जा रहा है बिहार, क्योंकि जब आपको नेता चुनना है तो आप अपनी जाति का चुनते हैं, खराब हो, चोर हो, डकैत हो, कुछ हो, मुकरे चुनेंगे। तो भैया जातिवाद पहले हटाइए, तभी जाके आप बिहार का विकास कर पाएंगे, नहीं तो देखते रहिए दिल्ली मुंबई, एकदम लंदन वंदन का सपना देखिए। सपना देखना अच्छा चीज़ है, लेकिन पूरा वह सपना होता है जो आँख खोल के देखा जाए। आंख बंद करके देखा गया सपना कभी पूरा नहीं होता है। आंख बंद करके सपना देखिए बिहार को दिल्ली बनाने का, मुंबई बनाने का, कोई फायदा नहीं है। द हैवीएस्ट रेस्ट्रिक्शन अपॉन द फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज, मतलब आप समझिए कि लोगों के विचारों पे असली रेस्ट्रिक्शन कैसे लगाया जाता है, रोक कैसे लगाया जाता है। क्या ऑफिशियल तरीके से लोगों पे रोक लगाया जाता है, नहीं, अनऑफिशियल तरीके से, अनौपचारिक। अनौपचारिक का मतलब क्या हुआ, अनऑफिशियल तरीके से लोगों पे रोक लगाया जाता है। हम आप पे रोक लगाएंगे, कोई और लगाएगा। सरकार कहाँ रोक लगा रही है किसी पे, सरकार तो सभी को छूट दी है। ये न्यूज़पेपर सभी को कहता है कि आप स्वतंत्र है, लेकिन आपका कोई बात उसमें नहीं लिखेगा, तो वो अनऑफिशियल तरीके से आप पे रोक लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। तो अच्छी चीज़ों को लोग नहीं बताते हैं, अनऑफिशियल तरीके से रोक लगा दिया जाता है। हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाय, हाउ फ्री इज द प्रेस के लिख ले बा, ड्रोथी एल्सेयर जी लिख ले बनी, ठीक बा। ओकरा बाद अगला क्वेश्चन देखल जाए। यहाँ के वो लेडीज लेखिका रही, राइटर थी लेडीज। उसके बाद आप समझिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रोथी एल्सेयर्स हैज रिटन द लेसन, ड्रोथी एल्सेयर्स ने कौन सा लेसन लिखा है, हाउ फ्री इज द प्रेस, आंसर ऑप्शन बी, हाउ फ्री इज द प्रेस लिखी है ड्रोथी एल्सेयर। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है सेंसरशिप इज इम्पोज ड्यूरिंग, सेंसरशिप को कब लागू किया जाता है, जब इमरजेंसी हो, युद्ध हो गया हो, बहुत बड़ी महामारी आ गई हो, लॉकडाउन लग गया, उस समय सेंसरशिप उस पर लगा दिया जाता है। किस पे, तो हमारे प्रेस पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है डॉट 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 आर केयरफुल नॉट टू एंटेगोनाइज टू द प्रेस, यानी प्रेस से कौन लोग डरते हैं, उनकी नाराज, कि प्रेस हम पे नाराज न हो, कौन डरता है, तो भैया पॉलिटिशियंस डरते हैं। पॉलिटिशियन इसलिए डरते हैं कि उनका सारा काला कानून सब अगर प्रेस चाहे तो सामने ला सकता है, जनता के सामने इनकी छवि खराब हो सकती है, जिसके चलते प्रेस से डरता कौन है, तो नेताजी लोग, पॉलिटिशियन लोग डरते हैं। हमारे यहाँ का नहीं डरते हैं, हमारे यहाँ का तो बतिए छोड़ दीजिए,
अरे ये सब बिहार भारत एकदम ऐसा ही थोड़े विश्व गुरु कहा जाता है, ऐसा ही नहीं कहा जाता है। पावरफुल यहाँ के नेता लोग समझ जाइए। कई सुने थे हम लोग बोल रहे थे खाकी से ज़्यादा ताकतवर यहाँ पे खादी है। खाकी मतलब पुलिस वाले, और खाकी मतलब ये जो खाकी मतलब पुलिस वाले, खादी मतलब जो नेताजी लोग हैं खादी पहनते हैं, वो खाकी वर्दी पहनते हैं। पढ़ा लिखा दरोगा एक अनपढ़ मंत्री के पीछे पीछे घूमता है। पढ़ा लिखा IAS अफसर एक अनपढ़ मंत्री, जिसको मंत्री मिनिस्टर लिखने नहीं आएगा, उस व्यक्ति को क्या किया जाता है? वो व्यक्ति कहाँ है? उसके पीछे पीछे IAS अफसर। बिहार का बतिया अलग है। बिहार में जिसको एक अक्षर पढ़ने का लूर नहीं है उसको शिक्षा मंत्री बना दो। जे खुद खांसी ले मरता ओकरा कलरा भइल बा, TB भइल बा, उ का बनी? स्वास्थ्य मंत्री बनी। जे दिन भर गांजा मारता उ का बनी? पर्यावरण मंत्री बनी। तो इस रहन पे बिहार को कैसे सुधारेंगे हम लोग, बताइए? अरे यहाँ पे एक इंजीनियर रहेगा, अगर उसको आप रोड मिनिस्ट्री देते हैं तब ना वो सुधारेगा। शिक्षक है, कोई बढ़िया एकदम नॉलेजेबल व्यक्ति है, उसको अगर आप शिक्षा मंत्रालय देते हैं तब ना शिक्षा सुधारेगा। खुद वो एकदम काला अक्षर भैंस बराबर है, ओकरा शिक्षा से मतलब नहीं है, दूर दूर तक वो जान क्या रहा है शिक्षा मंत्रालय का। आएगा तो ये करेगा, बच्चों का किताब बेचेगा, बच्चों का बैग बेचेगा, बच्चों का बेंच डेस्क बेचवा देगा, चावल गेहूँ बेचवा देगा स्कूल का। ये तो करवाता है नेता मंत्री लोग। और हम लोग करें सुधार जाए। सुधार कहाँ से जाए? पहले चुनिए तो बढ़िया आदमी जाएगा तो आप हरवा दीजिएगा कि वो आपकी जाति का नहीं है, आप अपनी जाति को जिताइएगा। एवरी ... लिव्स इन अ परपेचुअल परसिस्टेंस बैलेंस ऑफ, यानी कौन सा ऐसा चीज़ है जो हमेशा अनबैलेंस रहता है, वो कभी संतुलन उसका बनिए नहीं है। तो न्यूज़पेपर का संतुलन कहियो नहीं बनता है। कहियो ज़्यादा कमा लेगा, कहियो कम कमा लेगा, कहियो एकदम नहीं लिखेगा, कभी एकदम पहले ही लिख देगा कि हर चीज़ होने वाला है। तो इसका असंतुलन, ये बहुत असंतुलित रहता है न्यूज़पेपर। फ्री पीपुल मस्ट सी टू इट दैट व्हेन पीस कम्स, यानी जो फ्री पीपुल होते हैं, जो स्वतंत्र व्यक्ति होते हैं, वो स्वतंत्र व्यक्ति को कब स्वतंत्र माना जाएगा? जब उन्हें पूरी तरीके से आज़ादी मिल जाए। जब पूरी तरीके से आज़ादी मिल जाएगी तो अब हमारी बातों को भी सुना जाएगा, हमारे दुख को भी दिखाया जाएगा, तब जाके माना जाता है कि वो व्यक्ति क्या हुआ? आज़ाद हुआ। ठीक है। और प्रेस को भी यहाँ पे होना चाहिए, स्वतंत्रता का पालन करना चाहिए। द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ अ न्यूज़पेपर, माने न्यूज़पेपर का कमाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? तो अभी आपको बताया था एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है? प्रचार। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री, यानी कौन सी ऐसी प्रेस है, कहाँ की ऐसी प्रेस है जो कि बिल्कुल फ्री होती है, उस पर कोई सेंसर बोर्ड काम नहीं करता है, कोई वॉर में उसको इमरजेंसी में रोका नहीं जा सकता है। और दुनिया के सबसे अच्छी प्रेस उसी प्रेस को मानी जाती है, उसका नाम है ब्रिटिश माने इंग्लैंड का। इंग्लैंड के जो प्रेस वाले हैं उनको दुनिया का सबसे अच्छा प्रेस माना जाता है। गजब का उनका रुतबा है। वहाँ पे लोग नियम तोड़ने से डरते हैं, पुलिस से नहीं, प्रेस से। करे भैया हम नियम तोड़ रहे हैं, प्रेस वाला आ जाएगा, हमारा छवि धूमिल हो जाएगा। सोचिए वहाँ का प्रेस कितना एक्टिव है। हमारे यहाँ का प्रेस है कि अब हम क्या कहें, सब काम बीत जाता है तब आएगा तो फालतू बात बतियाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि अब क्या ही कहिएगा। अब खाते खाते चाना खाते खाते गिर गए हैं, सीढ़ी पर से चोट लग गया तो चोट ना दिखाई, कहे कि चाना कैसन था, काला वाला था कि उजला वाला था। ये बताइए कि फ्राई किए थे कि बॉयल किए थे, काला नमक डाले थे कि गोरा नमक डाले थे। ये सब फालतू क्वेश्चन पूछता है। ओरिजिनलिटी दिखेबे नहीं करेगा कि वो आदमी गिरा है मरने से बचा, नहीं, क्यों गिरा है, किसकी कमी से गिरा, ये नहीं दिखाया जाएगा। दिखाया क्या जाएगा? गोरा चना खाया था कि काला चना खाया था, गोरा नमक डाला कि काला नमक डाला। अरे क्या कहिएगा ऐसे लोगों को। आज के ज़माने में इसको सुधारना, इतना समझ जाइए कि भगवान तो नहीं भेटा जाएंगे, भगवान से 6-7 कदम ऊपर जाना पड़ेगा तब जाके प्रेस सुधरेगा। प्रेस सुधरने वाला नहीं है। हमारे यहाँ का प्रेस अब एक बिजनेस बना लिया है इसको, और जो व्यक्ति बिजनेस समझ के काम करेगा वो कभी भी देश के विकास के लिए बात नहीं करेगा। द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ अ न्यूज़ पेपर रेवेन्यू इज, यानी न्यूज़पेपर के रेवेन्यू का जो सेकंड कमाई का जरिया है वो क्या है? तो मालिक का धन है। मालिक जितना धनी रहेगा उतना वो इन्वेस्ट करेगा, जितना इन्वेस्ट करेगा उतना वो कमाएगा। बिजनेस का रूल है, मोर इन्वेस्ट मोर इनकम। जितना इन्वेस्ट करिएगा उतना कमाइएगा। आप लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10,000 कमा रहे हैं महीने का, 10 लाख करेंगे 1 लाख कमाएंगे, है कि नहीं? जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना, बिजनेस का ये रूल होता है। तो मालिक जितना इन्वेस्ट करेगा दूसरा कमाने का जरिया ये है। ... कैन मेक और अ ब्रेक रेपुटेशन, यानी कौन ऐसा चीज़ है जो कि किसी के छवि को, रेपुटेशन को गिरा सकता है, नहीं तो उठा सकता है, तब प्रेस है। अगर प्रेस सच्चाई दिखा देना नेताजी लोग की तो उनकी रेपुटेशन गिर सकती है, और अगर बड़ाई कर दे तो उठ सकती है, बन सकती है कि नहीं? अभी पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। पाकिस्तान जो हम लोग के यहाँ पहलगाम में जो हमला हुआ था, तो हम लोग यहाँ से
जवाबी कार्रवाई की गई थी। उस समय में कुछ न्यूज़ वाले ऐसा थे कि लाहौर पे कब्जा हो गया, तो कहता रावलपिंडी में कब्जा हो गया, और 2 दिन के बाद पता चल रहा है कहता सीज फायर हो गया। तो ये कैसा न्यूज़ वाला, आखिर हम लोग तो है नहीं, सांसद भवन में हम तो नहीं जाते हैं, विधानसभा में हम तो नहीं जाते हैं, हमको जो बताया जाएगा हम वही ना जानेंगे। अब आज की जनता बिल्कुल एकदम भोली भाली है। अब नेताजी लोग विधानसभा में क्या बात किए हैं ये तो हमें मीडिया के माध्यम से पता चलेगा, हम मीडिया दिखाएगी गलत, तो आप क्या सीखेंगे? गलत। आप क्या न्यूज़ जान रहे हैं? गलत न्यूज़ जान रहे हैं, उनकी असलियत आपको पता ही नहीं चल रही है। जिसके चलते मैं मीडिया वालों से पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ईमानदारी से अपना काम करिए। देश तभी स्वतंत्र असली रूप से हो सकता है जब हमारे यहाँ की प्रेस स्वतंत्र हो। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात रॉथियल शेयर्स के द्वारा कही गई है कि पीपल इज when a people is totally free, when प्रेस इज ऑल्सो फ्री। मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति तभी सबसे ज़्यादा पूरी तरीके से फ्री हो सकता है जब प्रेस की स्वतंत्रता हो, प्रेस स्वतंत्र रूप से काम करे। तो आपकी स्वतंत्रता आपको दी गई है, आप इसका फ़ायदा उठाइए। तो यही था ये चैप्टर जो आपको हमने बताया, जिसका नाम है हाउ फ्री इज द प्रेस। लिखा गया है किसके द्वारा? रॉथियल शेयर्स के द्वारा। इसके 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। सभी को समझ में आया ना? अगर आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।